बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर एग्रीकल्चर में स्टूडेंट्स हम चर्चा करने वाले हैं क्रॉप पर, फसल उत्पादन पर। और फसल उत्पादन में स्टूडेंट्स हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स मेज, मक्का। तो सर मक्का तो हमने कई बार जो है खाया भी हुआ है, भुट्टी वगैरह खाए होंगे आप लोगों ने। मक्के का क्या यूज है, मक्के का आज के समय में क्या यूज है भाई बताइए। क्या केवल इससे मक्के की रोटी खाएंगे? बोल सर इससे पॉपकॉर्न भी बन जाते हैं। आपके मन में आ रहा होगा कि सर इससे तो पॉपकॉर्न भी बन जाते हैं, क्या ये बात सही है? हाँ या ना? बोले यस। और मक्के से क्या क्या बनाया जाता है? एनीवन? रोटी बनाई जाती है, ठीक है, और सूप बनाया जा रहा है, पकोड़े बनाए जा रहे हैं, टिक्की बनाई जा रही है। जी, ये सब मक्के से बनाए जा रहे हैं। और ठीक है, फाइबर इससे निकाला जा रहा है, विटामिन इससे निकाला जा रहा है, मिनरल्स में इसका यूज कर रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट में इसका यूज हो रहा है, डाइजेशन के लिए। तो यूज बहुत ज्यादा है। हमें केवल लगता है कि केवल मक्के की रोटी हो गई और पॉपकॉर्न हो गया ज्यादा से ज्यादा, बस। इसके अलावा हमें मक्के का यूज नहीं मालूम। बच्चों, मक्के से स्टार्च भी निकाला जा रहा है। मक्के में जो स्टार्च पाया जाता है, ठीक है, वो भी निकाला जा रहा है। अब ये स्टार्च क्या चीज होती भाई, ठीक है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे एक एक करके कि स्टार्च का क्या यूज होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्टार्च जो है बॉडी में धीरे धीरे एनर्जी देता है। तो जितने भी आप लोग ग्लूकोन डी, ठीक है, बॉर्न बीटा, पता नहीं और क्या क्या आप लोग जो भी मार्केट में खाते हैं, वो सब में ये डल रहा है। जी, एनर्जी प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है स्टार्च, याद रखिएगा। तो ये निकाल के स्टार्च बेचा जा रहा है। और फिर जो भी कंपनियां आप लोगों के एनर्जी वगैरह वाले पाउडर बनाती है ना, एनर्जी पाउडर, उस एनर्जी पाउडर में फिर ये स्टार्च डाला जाता है। जी, याद रखिएगा, स्टार्च एक प्रकार का क्या है? स्टार्च एक प्रकार का है एनर्जी, एक प्रकार की है ऊर्जा जो शरीर में हमें ताकत प्रदान करती है। तो जैसे हमारा चावल हो गया, चावल में स्टार्च पाया जाता है, सेब में स्टार्च पाया जाता है। तो चावल थोड़ा सा महंगा मिलता है, सेब थोड़ी सी महंगी मिलती है। तो जो सस्ता मिलता, आलू, आलू सस्ता मिल जाता है, तो आलू से स्टार्च निकाला जाता है। तो इंडिया में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो केवल स्टार्च स्टार्च निकाल के मार्केट में बेचती हैं। जिन भी कंपनियों को डिमांड होगी उनको ये सेलिंग कर देती है स्टार्च। फिर वो जो भी जिस भी चीज में डालना चाहे उसमें डाल देते हैं। और स्टार्च निकालने के बाद में जो आप लोगों का क्या बच गया, ठीक है, वेस्ट बच गया। जैसे स्टार्च निकल गया मक्के में से, तो मक्के का आप चूरा बच जाएगा, क्या एक प्रकार का चूरा ही बचेगा ना? बोलिए यस सर। उसका केवल जो है वेस्ट बचेगा। तो उसी से फिर क्या बनाई जाती सर? उसी से फिर केक बना लिया जाता, खली। केक मतलब खली, वो केक नहीं, बर्थडे वाला नहीं, हैप्पी बर्थडे वाला केक नहीं। जानवरों का अनाज, जानवरों का भोजन, जिसे हम लोग खली कहते हैं। इस खली में, ठीक है, कुछ दालें रहेंगी, ठीक है, मक्के का चूरा रहेगा, चावल का चूरा रहेगा, सोयाबीन का चूरा रहेगा, दालों का जो भी दाल रहेगी उस समय उसका चूरा रहेगा। तो इनका पूरा जो है मिक्सअप जो होगा वो तैयार करते हैं, वो कहलाती खली, याद रखिएगा। तो ये, ठीक है, हम केवल एक ही उद्देश्य से जानते हैं किसी भी फसल को, चाहे वो चावल हो। बोले सर चावल खाते हैं ना सर, ठीक, बस उतना अकेला नहीं है भाई, हर फसलों का बहुत बड़ा उद्देश्य है। केवल खाने का उद्देश्य होता तो ये सारी फसलें सस्ती होती, इतनी महंगी नहीं बिकेंगी। क्योंकि खाने के लिए अनाज लगता है बहुत कम। आप भी यदि साल भर अनाज खाते होंगे तो गेहूं यदि 4 लोगों की यदि आपकी फैमिली है तो 4 क्विंटल में हो जाएगा। 4 क्विंटल मतलब 4 बोरे, ठीक है, गेहूं के आप रख लो, आपका पूरा परिवार खा लेगा खाना। और मेहमान भी यदि आ गए तो उनको भी खिला देंगे। तो फिर बाकी का जा कहां रहा है? हाँ, बिस्किट भी बनती है।
तो बिस्किट एनर्जी देती है ना बेटा, आप 2 बिस्किट खा लो, आपके शरीर में थोड़ी सी जान आ जाएगी। तो स्टार्च होता है ना उसमें, वही तो बोल रहे हैं कि स्टार्च बिकता है अलग से। आप बिस्किट का पैकेट खरीदेंगे, उसके पीछे लिखा होगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, स्टार्च सब मिलेगा। कभी कंपोनेंट पढ़ लिया करो, बस सब कुछ समझ जाओगे। तो वही मक्के की शुरुआत कर रहे हैं, जिसको केवल आप एक अनाज मानते हो। वो अनाज तो है, लेकिन उसका आज के समय में बहुत ज्यादा यूज है। हमें सभी यूजेस को कवर करते हुए चलना है, केवल एक पुराना बस हमें जो है नहीं पढ़ना है। ठीक है, याद रखिएगा। पॉपकॉर्न हो गया, और एक खाने के लिए बस आपको इतना ही पता है, ठीक है, कि आटा में यूज करेंगे, पॉपकॉर्न बना लेंगे। इससे पकोड़े हैं, टिक्की है, सूप वगैरह हो गया, आपका क्या हो गया, ठीक है, बिस्किट वगैरह हो गया, स्टार्च निकाल के इससे बेच रहे हैं। ठीक है, इसका यूज जो है शराब बनाने में भी हो रहा है। थोड़ा बहुत इसका जो यूज है वो शराब बनाने में भी करते हैं, याद रखिएगा। चलिए आइए चर्चा करेंगे। अब टॉपिक समझ गए होंगे कि हम लेवल जो है पूरा मेंटेन करेंगे। सबसे पहला ही क्वेश्चन बच्चों पूछ लिया जाता है बॉटनिकल नेम से। बॉटनिकल नेम मतलब जितने भी पौधे होते हैं, ये पौधा है, बोले हाँ सर पौधा है। जितने भी पौधे होते हैं उन सबके वनस्पतिक नाम होते हैं। क्या होते हैं उनके? वनस्पतिक नाम होते हैं। तो जरा बताइए मक्के का क्या वनस्पतिक नाम बनेगा? तो मक्के का वनस्पतिक नाम बनेगा जिया मेज। क्या नाम बनेगा? जिया मेज जो है इसका नाम होगा। तो बोले यस बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। अब ये आप बताइए स्टूडेंट्स, मक्का किस परिवार का सदस्य है? इसकी फैमिली बताइए। मक्का किस परिवार का सदस्य है? किस कुल में पैदा हुआ है मक्का? तो मक्का पैदा हुआ है स्टूडेंट्स ग्रैमिनी परिवार में। किस परिवार में? ग्रैमिनी परिवार में मक्का पैदा हुआ है। बोले ठीक है भाई, क्लियर है। तो बच्चों क्या ग्रैमिनी को और भी दूसरे नाम से जाना जाता है? क्या ग्रैमिनी को भी दूसरे नाम से जाना जाता है? बोले यस सर, इस ग्रैमिनी को पोएसी के नाम से भी जाना जाता है। पोएसी, शायद नाम सुना होगा। बोले हाँ। अब यदि मैं आप लोगों से यहां पर पूछूं कि भैया बताइए ग्रैमिनी परिवार में और कौन कौन से 2-3 सदस्य शामिल हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि भैया ग्रैमिनी कुल या हमारा जो, ठीक है, पोएसी परिवार है, इसमें कौन कौन से लोग आते हैं। एक दो के नजर नाम बता दो। क्या इस परिवार में प्यारे बच्चों गेहूं आता है? गेहूं, क्या इसी परिवार में गेहूं भी आता है? बोले हाँ सर बिल्कुल गेहूं आता है। क्या इसी परिवार में बच्चों आप लोगों का, ठीक है, घास भी आता है? बोले हाँ सर इस परिवार में घास भी शामिल है जी। और और बताइए और क्या क्या लोग जो हैं इसमें आपको नजर आएंगे जी। बाजरा इसमें शामिल है। ओके वेरी गुड, बहुत शानदार है। इसमें बांस आएगा, बैम्बू इसमें आएगा, इसमें आपका वर्ले आ जाएगा। वर्ले, अब ये वर्ले क्या है होता है भाई? यदि आपसे वर्ले पूछा जाएगा, वर्ले किसको कहते हैं? क्या वर्ले स्ट्रेंस हमारा बाजरा होगा कि ज्वार होगा? बताओ, ज्वार या बाजरा, या दोनों ही इसमें शामिल किए जाएंगे? ज्वार बाजरा दोनों ही शामिल कर लिए जाएंगे। सर वर्ले का मतलब होता है जौ, जौ होता है। बोले यस बिल्कुल ठीक है, ये भी इसमें आएगा, जौ। चलिए और कौन शामिल है भैया इस मक्के के परिवार में? मक्का का परिवार में, मक्के के परिवार में गेहूं भी आएगा, बांस भी आएगा, जौ भी आएगी। और इसी गेहूं के परिवार में और कौन कौन शामिल है? कौन हो सकता है और? चलिए वेरी गुड, आप कह रहे हैं कि इसमें जो है वो बाजरा भी शामिल है। क्या बाजरा भी इसी परिवार में आ जाएगा? बोले हाँ बिल्कुल, बाजरा भी इसी परिवार में आएगा। एक घास होती है बच्चों बरमुडा घास, शायद नाम सुना होगा बरमुडा, बीच में काफी चले थे बरमुडा। बरमुडा जो है वो एक लोवर के जैसे चला था, ठीक है, नाम सुना है बरमुडा? बोले हाँ सर बिल्कुल सुना है बरमुडा।
ये इतना फेमस हुआ था कि बरमूडा घास जो है वो लंबा होता है ना, तो बरमूडा जो है ये आपके नी से थोड़ा नीचे आता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, बरमूडा इसमें आ जाएगा। ये घास है, बरमूडा क्या है, एक घास है, याद रखना। चलिए आगे की ओर इसमें चर्चा करेंगे। और इसमें क्या शामिल है, क्या बच्चों इसमें हमारा चावल आएगा, चावल, राइस। बोले जी सर बिल्कुल इसमें चावल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बच्चों इसमें राई आएगी, राई। बोले हाँ सर, इसी ग्रामीणी परिवार में राई भी आएगी। इसी परिवार का सदस्य कौन है, राई भी इसी परिवार का सदस्य माना जाता है। चलिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर इसमें गन्ना आएगा, शुगर कैन। तो बोले जी सर बिल्कुल आएगा बच्चों, गन्ना बिल्कुल आएगा, शुगर कैन इसमें आएगा। क्या इसमें हमारा स्टूडेंट्स, ठीक है, और कोई शामिल है। बोले हाँ सर इसमें जई भी आएगी, जई, ओट, ओट मतलब होता है जई जी। तो इतने लोग जो लगातार फेमस अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सब इसमें शामिल हैं। इतने नाम आप याद रखिएगा, ये फेमस नाम है, साथ में एक हमारा मक्का हो गया है। ये कौन से परिवार के सदस्य हैं, किस परिवार में पैदा हुए हैं ये सब के सब। राई जो है सरसों के जैसे बारीक दाना है, किसी की नजर उतारना होता तो राई का यूज नहीं करते आप लोग। आज भी आप गांव में चले जाओ, यदि आपको अच्छा तैयार कर दिया जाए, बोले बच्चे को किसी ने नजर लगा दिया होगा, ठीक है, हाँ, तो बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, तो वो उतार के जो फेंकते हैं ना, वो राई वाला ही सिस्टम है, देखा होगा आप लोगों ने। हाँ, ढोकले वगैरह बनाते हैं तो उसके ऊपर जो, ठीक है, आपको एक दाने दाने नहीं मिलते बारीक बारीक से, देखा होगा आपने, काले काले दाने। हाँ हाँ, वही राई है। सरसों से थोड़ा और छोटा होता है राई, ठीक है, खाने में डाला जाता है, मैक्सिमम खाने में आप लोगों को राई मिल जाएगा। चलो आपको दिखा देते हैं कि एक्चुअल में राई होता कैसे है। अब जिन लोगों ने नहीं देखा होगा भाई, आज देख लीजिएगा, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स गेहूं के दाने के जैसे आप देख रहे होंगे, ये नीचे ओट भी है, ओट, यदि आपने जई नहीं देखा होगा तो जई है, ऊपर राई है। आपको ये गेहूं के जैसे ही नजर आएंगे, देखने में गेहूं के जैसे होते हैं, गेहूं के जैसे इनकी बालियां होती, दाने बहुत बारीक होते हैं। दाने कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा बारीक होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब यदि आप दाने स्पेशल में दाने देखना चाहें कि सर इनको जब छीला जाएगा, निकाला जाएगा, तो इनके दाने कैसे रहेंगे, तो उन दानों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। आपको जो दाने नजर आते हैं वो दाने कैसे होते हैं, आइए, कुछ दाने दिखाते हैं। ये स्टूडेंट्स आपको जूम करके दिखा रहे हैं, इस टाइप के काले से दाने आप लोगों ने ढोकले वगैरह में देखा होगा, देखा है, हाँ, ये वही है। चलिए, क्लियर है, बनेगा। तो ये जितने भी नाम लिखवाए गए हैं, ये सब क्या हैं, ये सब ग्रैमनी परिवार के सदस्य हैं, सबके सब ग्रैमनी परिवार के सदस्य हैं, एक ही परिवार है, ठीक है, जिसका आप अनाज खाते हो। आप गेहूं की रोटियां खा रहे हैं तो ग्रैमनी परिवार के ही सदस्य हैं ये, मक्के की रोटी खा रहे हैं तो भी वही है, बाजरा खा रहे हैं तो भी वही है, ज्वार खा रहे हैं तो वही है। बोले यस बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों आप लोगों से पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया बताइए, अनाजों की रानी किसे कहा जाता है, किंग ऑफ, ठीक है, सीरियल क्रॉप, किंग, राजा किसे कहा जाता है, अनाजों का राजा किसे कहा जाता है, और अनाजों की रानी किसे कहा जाता है। तो रानी कहा जाता है मक्का को, किसको कहा जाता है, मक्का को, मेज को अनाजों की रानी कहा जाता है। तो राजा किसे कहा जाता है, राजा मक्का को कहा जाता है जी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अनाजों का राजा किसे कहा जाता है जी।
हाँ गेहूं लगा लो, बस 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 गया हाथ से क्वेश्चन पेपर में, पेपर में क्वेश्चन गया। अनाजों का राजा चावल, याद रखना, और अनाजों की रानी मक्का। हाँ जी पेपर में आया है, दोनों क्वेश्चन आए हैं, लगातार 2 साल से आ रहे हैं दोनों क्वेश्चन, कभी कुछ तो कभी कुछ, हर बार आता है। फूलों का राजा किसे कहा जाता है, फूलों की रानी किसे कहा जाता है, फलों का राजा किसे कहा जाता है, फलों की रानी किसे कहा जाता है, हर साल आ रहे हैं ये क्वेश्चन, कभी अनाज से, कभी फल से, कभी सब्जियों से। जैसे सब्जियों का राजा किसे कहा जाता है, सब्जियों की रानी किसे कहा जाता है, ये सब आ रहे हैं पेपर में क्वेश्चन। और आप यही करना, राजा आया तो आप गेहूं लगा के आ जाना, और रानी में तो आप कुछ भी लगा सकते थे। चलिए याद रखिएगा, बनना चाहिए, ठीक है। अनाज में आपको मक्का बता रहे हैं अभी, ठीक है, तो राजा रानी दोनों कवर करा दिए। चलिए ठीक है भाई, क्लियर है, बनेगा। मक्का खाने से क्या प्रोटीन मिलेगा, मक्का खाने से क्या प्रोटीन मिलेगा, तो बोले जी सर बिल्कुल प्रोटीन मिलेगा। कौन सा प्रोटीन मिलता है ये बताओ, मक्के में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, विच प्रोटीन प्रेजेंट इन मेज, एनीवन। जीन नाम का प्रोटीन पाया जाता, वेरी गुड, एक बच्चे ने कहा सर जीन नाम का प्रोटीन पाया जाता मक्के में, तो सही है भाई, बिल्कुल जीन नाम का इसमें प्रोटीन पाया जाता है। अब बच्चों इसके बाद में, ठीक है, आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया बताइए, ठीक है, हमारा जो मक्का है ये C3 पौधा है या C4 पौधा है, क्योंकि पेपर में हमसे C3 प्लांट और C4 प्लांट पूछे जाते हैं। बताइए मक्का कौन सा पौधा है, C3 पौधा है या C4 पौधा है। C4 के साथ जाना चाह रहे हैं। C4 का मतलब होता है ऐसे पौधे जिनकी हाइट इंसानों की हाइट से बड़ी हो, हाइट बड़ी हो। हाइट कैसी हो सर, हाइट लॉन्ग हो। यहां पर हाइट कैसी हो सर, यहां पर हाइट शॉर्ट हो, छोटी हो। तो ऐसे पौधे जिनकी हाइट इंसानों की हाइट से ऊंची हो। क्या मक्का हमसे ऊंचा है, बोले हाँ सर, जब मक्के में फल आने लगे उस समय आप खेत में जाके खड़े हो जाओ, आप नजर नहीं आओगे। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। और एक छोटा सा बच्चा, 3 साल का बच्चा भी यदि, ठीक है, कहां खड़ा हो गया, गेहूं के खेत में हो गया, तो सर वो भी नजर आ जाता है गेहूं में, गेहूं में वो भी नजर आ जाएगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। और मक्के में कोई खड़ा हो जाए, कोई भी, ठीक है, तो मक्के में नजर नहीं आने वाले हैं। चलो टमाटर के खेत में, सर टमाटर यहां पर क्या होगा, C3 में आएगा। आलू के खेत में यदि खड़े हो जाओ, वो सब तब भी नजर आएंगे। शुगर कैन के खेत में, गन्ने के खेत में, सर गन्ने के खेत में तो कोई भी चला जाए कभी नजर नहीं आता है, एक बार यदि अंदर चला गया तो मिलना नामुमकिन सा हो जाता है गन्ने के खेत में। चलिए तो समझ में आ गया। चलो यदि आपसे जैसे मैं पूछूं चना, चने की हाइट कैसी होती है, ग्राम की, सर छोटी होती है। सोयाबीन, सर सोयाबीन की हाइट छोटी होती है। बन जाएगा C3 और C4 पौधे। यदि आपसे लिस्ट पूछ ली जाए, कोई भी नाम दे दिया जाए, तो पहचान कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, जरा बताओ मुझे। हो जाएगी पहचान, चलिए अच्छी बात है भाई, क्लियर है, बनना चाहिए। अब बच्चों पेपर में आप लोगों से पूछा जाता है कि भैया बताइए टैसल क्या है, टैसल, टैसल क्या है, पेपर में आता है टैसल क्या है, ऐसा आता है क्वेश्चन, व्हाट इज अ टैसल। जी व्हाट इज अ टैसल, टैसल क्या है जी।
टैसल जो है ये मेज, ठीक है, का क्या है, डेप्थ है, मतलब जो इसकी गहराई होगी, मक्के की गहराई, मक्के की गहराई है, या हार्वेस्टिंग है, मतलब कटाई, मक्के की यदि हम कटाई करते हैं तो क्या ये है, या स्टूडेंट्स ये जो है ये मेल पार्ट है, मतलब ये मक्के का नर भाग है, या स्टूडेंट्स ये मक्के का फीमेल पार्ट है, मादा पार्ट है। बताइए किस आंसर के साथ जाएंगे, टैसल क्या है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ऑप्शन नंबर आप जो है सी के साथ जाना चाह रहे हैं, तो क्या सी देना चाहेंगे भाई अब इसमें आंसर में, बताओ क्या सभी लोग सी के ही साथ जाएंगे। जी ओके, सी के साथ जाएंगे बोले सर। चलिए तो स्टूडेंट्स जी हाँ, ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर होगा। मक्के का जो नर भाग होता है, मक्के में फूल आते हैं, बोले हाँ सर बिल्कुल आते हैं, लेकिन सर हमें तो आज तक यही नहीं मालूम कि सर मक्के में नर भाग भी होता है या मादा भाग भी होता है। सर हमें कोई बताएगा कि बताओ ये मक्का है, मक्के के खेत में हमें कोई ले जा ले और आपसे मेल फ्लावर पूछ लिया जाए कि भैया बताइए उसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर कहाँ है, तो सर सच बता रहे हैं, एग्रीकल्चर के बच्चे होने के बाद भी नहीं बताएंगे सर, हम नहीं बताएंगे सर। हाँ जी, पक्का है सर, हम ऐसा एग्रीकल्चर पढ़ें कि हम नहीं बता पाएंगे। जी कोई है जो बता दे कि नहीं नहीं सर मैं सच में बता दूंगा, मैंने पढ़ा हूं, ऐसा कोई है। चलिए कोई तो होगा, नहीं कोई नहीं है, आइए हम ही चर्चा करते हैं उसकी, हम ही बताएंगे आपको कि भैया होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले, ठीक है, आप लोगों से जो क्वेश्चन पेपर में निकलता है उस पर हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन क्या एक्चुअल में बन के आता है उस क्वेश्चन को समझा देते हैं। मेज मेल इन्फ्लोरोसेंस नोन एज, मक्का का नर पुष्प सूत्र, नर पुष्प क्रम होगा। ठीक है, यह आप लोगों के पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अब इसको बताते हैं कि भैया कहां पर जो है कौन सा वाला भाग हमारा इसमें देखने के लिए हमें मिल जाएगा। ठीक है, पहचान करते हैं भैया, क्योंकि इससे पहले आप लोगों को पहचान नहीं हुई होगी। तो स्टूडेंट्स मक्के में आप लोगों ने देखा है कि सबसे पहले जैसे मक्का का पौधा तैयार हुआ, जैसे मान चलो ये मक्के का पौधा जो है वो तैयार हो रहा, तो क्या स्टूडेंट्स इस तरीके से उसमें जो है वो ऐसे छावर टाइप के आते हैं क्या, बहुत ऊपर ऊपर तक जो है वो एक डंडी निकल जाती है, एंटीना जैसी, एंटीना जैसे डंडी निकल जाती है क्या, निकलती है ऊपर, सबसे ऊपर एक डंडी निकल जाती पीली सी, देखा है नहीं देखा है, दिखाना तो नहीं पड़ेगा, बोल सर दिखा दीजिए, सर हमको ये नहीं मालूम, दिक्कत है ना फिर नहीं मालूम तो किसी भी मक्के के पौधे में आपने देखा होगा इस तरीके से एक छावर टाइप का निकलता देखा होगा। अब आप लोग क्या कहते हैं इसको वो बता दीजिएगा जरा मैसेज करके। ये सबसे ऊपर का एंटीना टाइप का निकलता है, तो आप लोग क्या कहते हैं इसको। चलिए तो ये आप लोगों का क्या है, तो स्टूडेंट्स ये जो ऊपर का भाग निकलता है ये आप लोगों का नर पुष्प क्रम है, ये वाला भाग क्या है हमारा, मेल वाला भाग है। बोले ठीक है भाई क्लियर है। फीमेल वाला भाग कहां है भैया फिर इसमें, जब ये मेल वाला भाग है तो फीमेल वाला भाग कहां होगा। तो स्टूडेंट्स जब यहां पर फल बनना चालू होता है, फल वगैरह बनना चालू होता है, तो फल वगैरह में जो आप अंदर वाला भाग देखते हैं ये आप लोगों का क्या है सर, ये ओवरी वाला भाग है,
ये कौन सा वाला भाग है? ये अंडाशय वाला भाग है। तो पहले आपने देखा होगा ऐसे फूल फूल टाइप के आते हैं क्या इसमें? ऐसा बनता है, वो पूरा का पूरा निकलता है, बूंच जैसी जो होती है, बाल जो होते हैं उसके, हेयर जिसे हम लोग कहते हैं। बोले हाँ जी सर बिल्कुल होती है। वो आप लोगों का फीमेल पार्ट है, वो आप लोगों का क्या है? फीमेल पार्ट है। आया समझ में? अब बता दोगे किसी को भी? ऐसा तो नहीं? चलिए बन जाएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है बेटा, ये आप लोगों को ना प्रैक्टिकल सिखाते हैं, फील्ड पर लेकर सिखाया जाता है, खेतों पर जाके सिखाए जाते हैं सारी चीजें, याद रखिएगा। लेकिन हम लोग नहीं गए, हम तो केवल बुक उठाएंगे, 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे, सर कुछ 2-4 आईएमपी दे दो पेपर से पहले, वो हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं। हमें प्रैक्टिकल चाहिए, ठीक है। लिख तो हम खुद लेंगे फिर, ठीक है। तो फील्ड वर्क होता है हमारा, फील्ड पर हम जब तक नहीं जाएंगे तब तक हम चीजों को नहीं सीख पाते हैं। आइए अब यदि आप लोगों से क्या पूछ लिया जाए कि भैया बताइए फीमेल वाला भाग क्या कहलाएगा? फीमेल वाला भाग किस नाम से जाना जाता है बताओ? फीमेल इन्फ्लोरोसेंस किसको कहते हैं जी? मादा भाग कौन सा होता भैया? मादा भाग। तो बच्चों मादा भाग में मैंने आपको बताया कि भैया ये पौधा है, ये पुष्प लग रहा है, तो पुष्प में ऐसे क्या निकल रही हैं? बाल निकल रही हैं। तो ये बाल क्या सिल्की टाइप के होते हैं? क्या ये बाल सिल्क टाइप के होते हैं? रेशम जैसे बहुत सुंदर सुंदर से होते हैं क्या? बचपन में खेला करते रहे होंगे आप लोग, अब नहीं खेलें तो एक अलग बात है। हाँ बहुत मुलायम मुलायम से होते ना बाल, नहीं देखा है? बोल सर बिल्कुल देखा हुआ है हमने। चलिए, तो ये आप लोगों का क्या हो गया? ये आप लोगों का नर और मादा भाग हो गए। चलिए दिखा देते हैं कैसे होते हैं भाई, मक्के में नर और मादा भाग कैसे होते हैं वो आप देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये मक्का है, आप लोग रोड साइड कभी भी खाने गए होंगे तो ये देखो इस टाइप के बाल रहते हैं क्या उसमें? बोले हाँ सर इस टाइप की हेयर रहते हैं, रेड कलर के, व्हाइट कलर के, येलो कलर के, जिस टाइप की वैरायटी लगाए हैं। तो ये बाल वाला जो भाग है ये मादा वाला भाग कहलाता है। अब कभी तो नहीं भूलोगे, अब कभी तो नहीं भूलोगे, हाँ भूलना भी नहीं है। आप पूछ के देख लो, अभी अपने घर वालों से भी पूछ के देखिएगा, उनको भी नहीं मालूम कि नर भाग कहाँ है और मादा भाग कहाँ है, और 50 साल से खेती कर रहे हैं। प्रॉब्लम हमारी ये है, हम सीखते नहीं हैं जी। ये फूल है बेटा, फूल, ये फूल रहेगा तो फल बनेगा, तब तुम मक्का खाओगे। उसका यूज क्या है? फूल रहते तो ही फल बनते हैं, जहां फूल रहते हैं वहीं पर उसी जगह पर फल आते हैं। चलिए, यूज खाने में होता है, फूल जब फल बन जाता है तो उसका भुट्टा खाया जाता है, लिख लेना जिसको लिखना हो तो। हर चीज का कोई यूज थोड़ी होता है। फीमेल उसका नाम लिखवाए हैं सिल्क, सिल्क लिखवाए हैं भैया नाम, ठीक है जी। ये बता चुके हैं सिल्क कहते हैं उसको, ठीक है। ध्यान से लिखो, ध्यान से समझो, गड़बड़ मत कर देना। चलिए, अब बच्चों आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, मक्का में नर पुष्पों को हटाना, नर पुष्पों को हटाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? रिमूविंग, रिमूविंग मेल इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, फ्रॉम दी मेज प्लांट, मक्के के पौधे से नर पुष्पों को हटाना, जो ऊपर छावर आती है ना, उसको एक समय बाद में काट कर घर लेकर आ जाते हैं और जानवरों को खिला देते हैं।
किसको खिला देते हैं? जानवरों को खिला देते हैं, क्योंकि उसमें प्रोटीन अच्छा मिल जाएगा। और वो ऊपर का तना क्यों काट दिया जाता भैया? जो ऊपर जो तना निकला हुआ था मक्के के पौधे में, इसको ऊपर ऊपर क्यों काट दिया? आधे आधे काट दिए। आपने कई बार देखा होगा गन्ने में भी काट देते हैं, गन्ने में भी काट देते हैं ऊपर का भाग। क्यों काट दिया जाता है? लेकिन कभी भी नहीं काटते हैं, कभी भी नहीं काटते हैं। जब फल लग जाए, जब फल लग जाए और आपको पता कि भैया फल अब 70% जो है ये पक चुका है, फल 70% पक चुका है, भुट्टा तैयार हो चुका है हमारा, तब क्यों काटते हैं? बोले सर तब इसलिए काट देते हैं जिससे जो पोषक तत्व और जो पानी मिले वो ऊपर ना पहुंचे, वो सबका सब इसी को मिल जाए, ऊपर ना पहुंचे, क्योंकि ऊपर पहुंचेगा तो ये हरा भरा रहेगा। इसको सारे पोषक तत्व इसको ऊपर भी चाहिए होंगे, तो इसको काट देते हैं जिससे मक्का का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके। जो रस होता है ना, रस, वो रस इसको मिल सके। इस कारण से क्या करते हैं, मक्के के ऊपर का जो छावर होता है, जो फूल होता है नर वाला, उसको काट दिया जाता है। लेकिन कब काटेंगे? जब आपकी मक्का 70% से ऊपर पक चुकी हो, 70% आपका झाड़ सूख चुका हो, केवल 30% कहीं कहां हरा भरा हुआ हो, उस समय काट लेते हैं। पता चले पहले ही काट लो तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो कुछ नहीं होने वाला, ये होगा ही नहीं, पहले नहीं काटेंगे। ठीक है, तो उस भाग को क्या कहते हैं? सर इस नाम में केवल एक शब्द जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे? डी शब्द जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? डी क्या बन जाएगा? टेसल बन जाएगा। इसे क्या कहेंगे? डी टेसलिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? डी टेसलिंग कहेंगे। सबको क्लियर है क्या प्यारे बच्चों? पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बनेंगे, देख लो। डी टेसलिंग क्या है? पेपर में आया हुआ है, व्हाट इज डी टेसलिंग? रिमूविंग द मेल फ्लावर फ्रॉम द मेज प्लांट। ठीक है, मक्के के पौधे से नर पुष्पों को हटाना डी टेसल कहलाता है जी। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो हमने 11 12th में नहीं पढ़ा, तो 11 12th में मक्का पढ़ा है? बोले हाँ सर मक्का पढ़ा है। मक्के के बारे में एक आध बार कहीं तो लिखा हुआ होगा ना, ग्रैमनी परिवार लिखा हुआ है? बोले हाँ सर लिखा हुआ है। तो बेटा 11th और 12th का केवल बेस होता है, केवल बेस, मतलब 100% में से मात्र 2 या 4%, बाकी पूरा आप लोगों को इस तरीके से पढ़ना पड़ता है, याद रखिएगा जी। अब एक बच्चा कहने लगा कि सर मादा पुष्प को हटाना है, यदि तुम मादा पुष्प को हटा लोगे तो क्या उस डंठल को क्या करोगे? मादा पुष्प को हटा लोगे तो डंठल का क्या करोगे? क्यों लगाए थे खेत में मक्का को? दिखाने के लिए कि मेरे खेत में हरा हरा पौधा लगा है, आके देख लो। भाई लॉजिकल कुछ बिठा लिया करो और इंतजार कर लिया करो, मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, काम का होगा तो। जी, एक को फिर अभी समझ में नहीं आया, वो पूछ ही रहा है कि सर बता ही दो, मादा पुष्प को हटाना। बेटा मादा पुष्प की जगह क्या होता है? भुट्टा होता है, उसको तुम हटा लोगे तो भुट्टा नहीं होगा। भाई मादा पुष्प को हटा लोगे तो भुट्टा होगा क्या? बोल सर भुट्टा नहीं होगा। तो फिर क्यों लगाए खेत में? फूल निकालने के लिए। हाँ, मक्का ही नहीं बनेगा ना भैया, फूल निकाल लोगे तो फसल ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि मादा जहां होगी, मादा भाग जहां होगा वहीं पर क्या बनना है? फल लगना है, फल ही नहीं लगेगा। तो हटाना हो तो हटा लेना भाई, चेक करके देख लेना जिसको हटाना होगा तो। मादा भाग हटाया नहीं जाता है, उसको ठीक है पकने के बाद में काटा जाएगा, उसको हटाया नहीं, लास्ट में फसल काटी जाएगी। कटाई मतलब क्या होती है? वो हार्वेस्ट होगा, उसकी क्या होगी? केवल कटाई होगी। जब आपका भुट्टा पक जाएगा उसको या तो फिर आप खाओगे या तो फिर उसको हार्वेस्ट करके अच्छे से घर में रखोगे। चलिए ठीक है, तो मादा पुष्प को हटाना नहीं है, केवल नर पुष्प हटाया जाता है। मक्के का वजन बढ़ जाए, आपका जो भुट्टा है वो अच्छा सा क्या हो जाए? मजबूत हो जाए, उसको पोषक तत्व मिल जाए। ठीक है, चलिए
बनेगा। आइए बच्चों आगे इसमें चर्चा करते हैं। हमसे पेपर में पूछा जाता है कि भैया बताइए, जो हमारा मक्का है क्या उससे साइलेज तैयार कर सकते हैं? साइलेज क्या तैयार किया जा सकता है? हाँ जी, मक्के से क्या तैयार किया जाता है? साइलेज तैयार किया जाता है। ठीक है, अब ये साइलेज क्या चीज होता है प्यारे बच्चों? कुछ लोगों के मन में यही आता होगा कि सर हमें तो साइलेज पता ही नहीं है, साइलेज क्या होता है जी। तो बच्चों साइलेज का मतलब होता है जानवरों का अनाज, मतलब खाना, चारा। इसको क्या बोलेंगे? एक हरा चारा, सूखा हरा चारा, ऐसा भी बोल सकते हो। ड्राई ग्रीन ग्रास, या फूडर बोल सकते हो, या फूडर भी बोल सकते हो। ये क्या चीज है भाई? ये क्या है? तो बेटा गर्मियों के समय में हमारे पास में हरा चारा नहीं होता है। गर्मियों के समय में हरा चारा नहीं होता है। और मान चलो आपके पास में 200 गाय है। अब 200 गाय जो है वो एक दिन में 2-3 ट्राली क्या खाएंगी? भूसा खा जाएंगी। और उनको हरा चारा भी चाहिए होगा। भाई बड़ी डेयरी फार्म है ना आपकी, 200 गाय है, 50 गाय भी है, तो मान चलो आप मिनिमम एक ट्राली से ऊपर का भूसा आपको पर डे लग जाएगा। एक ट्राली भूसा। बोले यस। और प्लस हरा चारा, हरा चारा नहीं दोगे तो प्रोडक्शन गिर जाएगा। जानवरों को हर दिन हरा चारा चाहिए होता है। कौन से जानवरों को? जिनसे आपको दूध चाहिए होगा। तो भैया बरस भर तो हरा चारा नहीं होता ना। बरसिम लगाएंगे, बरसिम भी कई बार सफिशियंट नहीं हो पाती है, कम पड़ जाती है, कई बार खराब हो जाती है। तो इंडिया में ये नहीं है। इंडिया में साइलेज का चलन ना के बराबर है, ना के बराबर। 1% होगा पूरे देश में, केवल 1%, कुछ ही लोग करते होंगे, गिने चुने 40-50 ही लोग होंगे इंडिया में जो साइलेज बनाते होंगे। लेकिन विदेश में हर डेयरी फार्म वाला बनाता है साइलेज, क्योंकि विदेश में बर्फबारी होती है। विदेश का क्लाइमेट हमारे जैसे नहीं है। हमारे यहाँ ठंडी, गर्मी, बारिश तीनों मौसम है। विदेश में तीनों मौसम नहीं है। याद रखिएगा, यूरोप में तीनों मौसम नहीं है। वहां पर बर्फ बर्फ ठंडी रहती है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी बर्फबारी हो जाती है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, जब इनके पास में अच्छा मौसम होता है तो उस समय मक्का लगा देंगे। और जब मक्का हरा रहेगा, मक्का जब लगभग लगभग 70% के आसपास में सूख जाएगा, 70% के आसपास में सूख जाएगा, उस समय मक्के के तने को काट लेंगे, छोटे छोटे पीस में बना के, इतने छोटे छोटे पीस में बना के, ठीक है, लगभग लगभग 40 से 45 दिन के लिए एक गड्ढे में पनी में भरकर डाल देते हैं, सूखी जगह पर। इन छोटे छोटे मक्के के छोटे छोटे पीस बना लेंगे तने के, और उन्हें गड्ढे में डाल देते हैं। ठीक है, पॉलीथीन में भरकर, पॉलीथीन बंद कर देते हैं, ऊपर से मिट्टी भी डाल देते हैं। और 45 दिन बाद निकालते हैं, 3-4 दिन तक सुखाते हैं उसको। ठीक है, कि उसमें जो क्या हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड हो, क्योंकि दबा रहेगा तो उसमें क्या बन जाएगी? गैस। तो उसको 3-4 दिन तक सुखा देते हैं। और फिर क्या होगा? फिर उसे, ठीक है, हम जानवरों को खिला देते हैं। कब? गर्मियों में, जब किसी के पास में हरा चारा नहीं होगा, तो हमारी गायों के पास में साइलेज नाम का एक हरा चारा होगा, जिसको हमने बचा के रखा हुआ था। याद रखिएगा। लेकिन बच्चों याद रखिएगा, साइलेज इंडिया में नहीं तैयार किया जा सकता है, क्योंकि यहां बरस भर हमें कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। ये केवल विदेशों में ज्यादा चल रहा है, ये केवल विदेशों में ज्यादा चल रहा है, याद रखना। तो मक्का से तैयार करते हैं, मक्का से इसको तैयार किया जाता है साइलेज को। ठीक है, एक प्रकार का चारा है साइलेज। क्या है? एक प्रकार का चारा है। अननेसेसरी मैसेज ना करें, नहीं तो आपको क्लास से हटा देंगे। ठीक है, सारे मैसेज सीन कर रहे हैं हम। चलिए, इसके बाद में आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है कि भैया बताइए, ठीक है, ये क्या है? मोनोसेक्सुअल है या ये बायसेक्सुअल है? जिसे हम लोग यूनिसेक्सुअल भी बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल भी बोलते हैं। क्या ये एक लिंगी है या ये द्विलिंगी है? बताओ।
चलिए भगवान, ठीक है, बच्चों को सद्बुद्धि दे और बहुत जल्दी दे दे, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया उसके बाद भी आंसर नहीं आ रहे हैं, तो ये बहुत ही, ठीक है, गलत बात है भाई। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मक्के में ऊपर नर वाला भाग भी है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसमें मादा वाला भाग भी है, इसमें मेल भी है, इसमें फीमेल भी है, फिर भी उनको एक ही लिंग लगाना। एक लिंग मतलब या तो एक ही होगा, या तो नर होगा या तो मादा ही होगा, उसको कहते हैं एक लिंगी। एक लिंगी का मतलब क्या है, या तो नर भाग होगा या तो मादा वाला भाग होगा, वो होता है एक लिंगी। तो मक्का कैसा है, एक लिंगी है, उसमें केवल नर भाग पाया जाता है, मादा वाला भाग नहीं पाया जाता है। जी वेरी गुड। हर चीज आपको, ठीक है, नहीं बताई जाती है, कुछ चीजें खुद से भी पहले सोच लिया करो, ठीक है। आपको थोड़ा सा अपना भी कंट्रीब्यूशन देना होगा, दिमाग खुला रखना होगा सोचने के लिए। नहीं सोचोगे तो दिक्कत में पड़ोगे। अब मान के चलो मैं ये वाला क्वेश्चन ना कराऊं आपको, ना बताऊं, फिर क्या करोगे भाई? पढ़ाते पढ़ाते ये क्वेश्चन छूट गया तो क्या करोगे? सर आपने नहीं पढ़ाया था, सर आपने नहीं पढ़ाया, सर ये तो पेपर में आया, हमसे सर नहीं बना, हमने तो इसमें यूनिसेक्सुअल लगवा दिए। तो बेटा मैंने नर और मादा भाग नहीं पढ़ाया आप लोगों को, पढ़ाया ना कि मक्के में नर भाग भी होगा मादा भाग भी होगा। तो फिर आपको क्या लगाना है? आपको बायसेक्सुअल लगाना है कि नहीं लगाना है? भाई हर बार क्वेश्चन बना के थोड़ी बताना होता है, आपको भी समझना होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे एज इट इज जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे सभी क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। आपको थोड़ा सा घुमा दिया, आप घूम जाओगे, तो घूम गए तो फिर गया पेपर आपके हाथ से। याद रखिएगा, ये इसलिए बताया जा रहा है कि भाई आप सीखें, छोटी सी हिंट मिल जाए उसका यूज करना आपको आना चाहिए, हिंट पहले दे दिए थे आपको। चलिए अब बच्चों, अमेरिका की इसको बैकबोन कहा जाता है, बैकबोन। बैकबोन का मतलब क्या होता है? बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की, इसे हड्डी कहा जाता है। चलिए रीढ़ की क्या कहा जाएगा? इसको रीढ़ की हड्डी कहा जाएगा। किसकी? बैकबोन ऑफ अमेरिका। अमेरिका में सबसे ज्यादा यही होता है, मक्का। अमेरिका में सबसे ज्यादा मात्रा में यही होता है, यदि पेपर में पूछ लिया जाए तो बन जाना चाहिए, ठीक है। चलिए बनेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। रीढ़ की हड्डी मतलब ये एक अभिन्न उनकी फसल है, यदि ये ना हो तो फसलों में वो बैकबट पर आ जाएंगे, मतलब ठीक है, किसी काम के नहीं रहेंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए, प्रोटीन चाहिए। पॉपकॉर्न खाते हैं वो लोग, ये सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न बंटना वहीं से चालू हुआ है, नहीं तो हम लोग कभी पॉपकॉर्न नहीं खाते। कोई खाता क्या आप में से पॉपकॉर्न? बताओ। ये केवल सिनेमा घरों के सामने बिकने लगा, उस चक्कर में ये अब कॉमन हो चुका है, और नहीं तो शुरुआत वहीं से हुई है। और अमेरिका वाले तो ये इसमें एक्सपर्ट हैं, फ्री माइंडेड लोग हैं, घूमने फिरने वाले हैं, तो वो ये सारी चीजें खाते हैं, याद रखिएगा। तो ये वहीं से चलन में आया हुआ है। अब बच्चों इसके बाद में आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है कि भैया बताइए, मेज क्या पीले रंग का होता है? क्या मक्का किसी ने काला देखा आज तक? मुझे बताओ कि सर मैंने काली मक्का देखा हूं, मैंने सर लाल मक्का देखा हूं, सर मैंने हरी मक्का देखा हूं। किसी ने देखा है तो बताओ जी। नहीं देखें बेटा, ये कृष्णा अपना वीडियो वाला ऑप्शन चालू है, बंद करें आप जल्दी से। चलो पीली मक्का सबने देखा, काली किसी ने नहीं देखा है। देखा है क्या काली रंग की? बोल सर नहीं, काले रंग की तो नहीं देखा हमने। तो मक्का का पीला रंग किस कारण से होता है? मक्का का पीला रंग किस कारण से होता है? कैरोटीन के कारण से होता। ओके वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो स्टूडेंट्स एक नाम आप लोग दे रहे हैं कैरोटीन। आप यदि यहां पर अभी लिखना नहीं, आप दे रहे हैं कैरोटीन नाम। कैरोटीन क्या होता है? कैरोटीन दूध में पीला रंग जो होता है, गाय का दूध पीला होता है, याद रखना। गाय का दूध हमेशा क्या होगा? पीला। यदि आपको किसी ने दूध ला कर दिया और दूध का हल्का सा रंग पीला है,
जैसे आप दूध को गर्म कर लो तो दूध में जो मलाई बनेगी, यदि वो पीले रंग की मलाई बन रही है या दूध आपको हल्का सा पीला नजर आ रहा है तो वो गाय का दूध है। किसका दूध है? गाय का दूध है। यदि दूध आपने देखा, यदि आपको दूध क्या नजर आ रहा है, बिल्कुल व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है, तो स्टूडेंट्स वो केसीन के कारण से नजर आ रहा है। वो दूध गाय का नहीं है, वो दूध भैंस का है। आपको केवल क्या किया जा रहा है? गुमराह किया जा रहा है। भैंस का दूध हमें नहीं पीना चाहिए, याद रखिएगा। बहुत सारी बीमारियां होती भैंस के दूध पीने में। यदि पीना है तो गाय का दूध ही पीना है, नहीं तो नहीं पीना, उससे अच्छा ना पिए। भैंस का दूध नहीं पीना है, उसका यूज ही नहीं करना है, ठीक है। जोड़ों के जो दर्द हो रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां होती भैंस के दूध में, ठीक है। तो भैंस का दूध किस रंग का होता है? सर भैंस का दूध सफेद रंग का होता है। किस कारण से? कैसीन के कारण से भैंस का दूध सफेद होता है। गाय का दूध पीला होता है, किसके कारण से? सर गाय का दूध पीला होता है कैरोटीन के कारण से। गाजर का पीला रंग भी कैरोटीन के कारण से ही होता है। तो आपने सोचा कि यहां भी मक्का जो पीला होता है वो कैरोटीन के कारण से होता है। क्या यही लॉजिक आपने लगाया? लॉजिक क्या यही था? बोले हाँ सर, बिल्कुल यही हमारा लॉजिक था, यही था हमारा लॉजिक, हाँ या ना? तो ये आपका गलत लॉजिक था, ये आप लोगों का गलत लॉजिक था। तो सही क्या होगा भाई? सही वाला भी तो बताना पड़ेगा। आपने जो सोचा वो हमने गलत बोल दिया, सही वाला बता दो फिर क्या होगा। पेपर में आया हुआ है जो हमारा, ठीक है, भैंस का दूध है वो कैसीन के कारण से है भाई सफेद, गाय का दूध हमारा कैरोटीन के कारण से है भाई पीला। चलिए, तो इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा, तो नाम आपको याद रखना है। नाम है इसका, ठीक है, क्रिप्टोक्सिथिन। क्या नाम है? क्रिप्टो, ठीक है, ऑक्सिथिन। क्या नाम है? क्रिप्टोक्सिथिन। एक साथ बोलोगे तो इस तरीके से आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। तोड़ के बोलना है तो तोड़ के बोलो, एक साथ बोलना है तो उसको आप एक साथ बोल सकते हैं। चलिए, क्या नाम है इसका? नाम बनेगा क्रिप्टो, ठीक है, और ऑक्सिथिन, ये नाम बनेगा। या एक साथ यदि आपको लिखना है तो एक साथ क्या लिखोगे? क्रिप्टॉक्सी, ठीक है, क्रिप्टॉक्सीथिन। ये क्या है? ये मक्के का पीलापन जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यदि आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो आप लोगों को बनना चाहिए। चलिए ठीक है भाई, क्लियर है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आप लोगों को। अब बच्चों आप लोगों ने, ठीक है, पेपर में ये जरूर देखा होगा, मक्के की जड़ को देखा है क्या? जड़, बोले हाँ सर देखा, हमने रूट देखा है। देखा है मक्के की रूट, देखा है सब लोगों ने? बोले यस सर बिल्कुल हमने देखा हुआ मक्के की रूट। तो स्टूडेंट्स मेज की जो रूट है ये कौन सी रूट है जी? मक्के की कौन सी जड़ मानी जाएगी बताओ? किस टाइप की जड़ होती है मक्के की? पेपर में आया हुआ है विच टाइप ऑफ रूट, ठीक है, इन मेज प्लांट। मक्के की जो जड़ होती है वो किस टाइप की रूट होती है भाई जी? एनीवन? क्या मक्के की जो जड़ होती है वो सेमिनल रूट होती है? ठीक है, सेमिनल रूट, सेमिनल जड़। बोले सर हमको मालूम नहीं सर ये जड़ कैसी होती है। सर हमने आज तक सेमिनल जड़ को देखा ही नहीं सर। बोलो हाँ या ना? देखा भी होगा तो ये टॉपिक आप लोगों से परे है, आप लोग इतनी डिटेल में नहीं पढ़े हो भाई, ठीक है जी। सेमिनल रूट देखा है? नहीं देखा है? आइए दिखा देते हैं सेमिनल रूट कैसी होती है। तो स्टूडेंट्स यदि आप लोगों को रूट मिल जाए तो याद रखिएगा, क्या आपने मक्के का छोटा सा पौधा देखा है और क्या उसकी जड़ें ऐसी देखी है? बताओ मुझे, क्या मक्के की जड़ ऐसी देखी है? बोले हाँ सर बिल्कुल देखी है।
इन्हें ही सेमिनल रूट कहते हैं। इन्हें ही क्या कहते हैं? सेमिनल रूट के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। इसी सेमिनल रूट का एक और नाम आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्राउन रूट। इसी का यदि आप एक और नाम बनाना चाहें, इसको क्राउन भी कहते हैं भैया, है ना। क्राउन ऐसा बनता है, मक्के की जड़ ऐसी ऐसी नहीं होती, होती मक्के की जड़ ऐसी? बोले हाँ सर, मक्के की जड़ ऐसी होती है, तो उसको हम लोग क्राउन के नाम से भी जानते हैं। क्राउन, ताज के जैसी होती, क्राउन जड़ भी कहते हैं, क्राउन रूट भी कहते हैं। और इसी को हम यदि चाहें तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉप भी कहते हैं। इसी को यदि हम चाहें तो इसी को एरियल भी कहते हैं, प्रॉप, एरियल। नाम याद रखेंगे, ये सब के सब नाम मक्के के लिए ही यूज किए जाते हैं, चाहे सेमिनल नाम से आ जाए, चाहे क्राउन नाम के जाए, नाम से जाए, चाहे प्रॉप या एरियल के नाम से आ जाए। ये सब क्या है? ये सब मक्के की ही जड़ों के नाम हैं, ठीक है। इस कारण से मक्का गिरता नहीं। मक्का कभी क्यों नहीं गिरता? क्योंकि वो इस टाइप का होता है ना, मक्के की जड़ इस टाइप की होती, पकड़ के रखता है, उथली जड़ होती है, उथली जड़ होती है। आप उसको देखेंगे तो ऊपर ही नजर आता है मक्का, आप लोगों को देखा है ना? बोले हाँ सर, ऊपर ही रहता है। इतनी हवाएं चलती हैं, इतनी बारिश होती है, आपने देखा होगा कितनी ज्यादा बारिश होती भाई, उसके बाद भी मक्का नहीं गिरता। मक्के की यदि आप जड़ देखेंगे, मक्के का यदि आप पौधा देखेंगे, ठीक है, तो मक्का का पौधा आपको कई बार ऐसे ऊपर ही जड़ नजर आ जाती है मक्के की, इस टाइप से। ये मक्के की जड़ है, कई बार तो ऊपर ही जड़ नजर आ जाती है मक्के की, उसके बाद भी नहीं गिरता। उसके बाद में भी मक्का कभी नहीं गिरेगा। कभी देखा आप लोगों ने खेत में मक्का ना के बराबर गिरता है, ठीक है। ये है हाईएस्ट उसकी जड़, बस इससे बड़ी जड़ होती ही नहीं मक्के की। मक्के की जड़ इससे बड़ी कभी होती ही नहीं है, चाहे आप कोई सी वैरायटी लगा लो। बताओ भाई, इतनी छोटी सी जड़ है, ठीक है, इतनी बारिश आंधी तूफान सब आता है बारिश में, फिर भी मक्का नहीं गिरता है। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ का जो आकार है वो किस तरीके से, क्राउन तरीके से है, दोनों तरफ बराबर है। जैसे हमारी कुर्सियां है ना, कुर्सियां, कुर्सियों में चार पैर हैं, दोनों तरफ से पैर बने हुए हैं, इसमें भी चारों तरफ से क्राउन है, ठीक है। तो कुर्सी में कोई 50 किलो वाला बैठेगा तो भी नहीं गिरता है, 100 किलो वाला बैठे, 200 वाला बैठे, कभी नहीं गिरता है। क्यों? क्योंकि वो चारों तरफ से चार पैर है। उसी के यदि 3 पैर कर दो तो, कुर्सियों के यदि 3 पैर कर दो तो बोल सर कोई भी गिर जाएगा, 2 कर देंगे तो और गिर जाएगा, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा, पेपर में मक्के की जड़ पूछ जाएंगी तो सेमिनल रूट होती है। उसी के यदि हम टाइप के तरफ यदि आगे बढ़े तो क्राउन रूट और प्रॉप या एरियल के नाम से उसको जाना जाता है। तो ये आप लोगों का आज पूरा का पूरा मक्के का टॉपिक था, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन बताए होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को नहीं बने होंगे। कारण यही है कि आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है, लेकिन अब आपको बता दिया, अब मत भूलना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, टोटल क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं मक्के से संबंधित, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।